जय हिंद। मैं दीपेंद्र यादव। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त समूह। तो रक्त समूह पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि रक्त होता क्या है। रक्त को उर्दू में लहू बोलते हैं, खून भी बोला जाता है। तो रक्त आप सभी जानते ही हैं कि रक्त क्या होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर खेलते कूदते या जब हम कहीं दौड़ते रहते हैं तो अचानक गिर जाते हैं तो कट जाता है कहीं पर भी, तो जो लाल लाल निकलता है ना, उसको हम लोग रक्त कहते हैं। जान गए रक्त क्या होता है। तो रक्त एक प्राकृतिक कोलाइडी है। प्राकृतिक रक्त एक प्राकृतिक कोलाइडी। प्राकृतिक कोलाइडी यानी आप लोग समझते हैं। जैसे प्राकृतिक कोलाइडी हम उसको बोलेंगे, जैसे पतला कपड़ा में जब हम शरबत बनाते हैं ना, शरबत बनाते हैं तो उसको छानते हैं या तो दूध को छानते हैं कपड़ा में, तो 100 का 100% मतलब पूरा पूरा नहीं जाता है, पूरा पूरा पार तो नहीं होता है, कुछ तो कपड़ा में फंस के रह जाता है ना, तो उसी को हम लोग प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं। ठीक, वही कोलाइड में जो बचता है उसको हम लोग कोलाइडी कहते हैं। ठीक, और रक्त संयोजी ऊतक है। रक्त संयोजी ऊतक है। संयोजी संयोजी यानी समझते हैं जोड़ने का, मतलब रक्त एक संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर को जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो मान लीजिए अब हमारे शरीर में रक्त तो पाया जाता है, तो आखिर रक्त बनता कहाँ है। रक्त कहीं बनता होगा तब तो हम हमारे शरीर में पाया जाता है ना। रक्त का निर्माण। तो रक्त का जो निर्माण होता है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त बनता कहाँ है। तो जो शिशु होते हैं, जैसे मान लीजिए शिशु या मान लीजिए जो माता के गर्भ में जो बच्चा पलते रहता है, तो पलता है तो उसमें भी तो रक्त बनता ही होगा ना, तभी तो मतलब अपना वृद्धि करता है। चाहे वो शिशु मान लीजिए या तो 3 माह का हो या 9 मंथ का हो, लेकिन वो होगा तो शिशु ही, तो उसमें रक्त कहाँ बनेगा, यकृत में बनता है, भ्रूण में। जब भ्रूण बच्चा रहेगा तो यकृत में बनता है। लेकिन जो थोड़ा बड़े एज के होते हैं, वयस्क लोग, जैसे मान लीजिए मेरे को ही मान लीजिए, तो वयस्क लोग में अस्थि मज्जा में रक्त बनता है। अस्थि मज्जा, जब अस्थि मज्जा किसको बोलते हैं, जैसे अगर आप लोग चिकन वगैरह खाते होंगे तो उसमें जो हड्डी रहता है ना, हड्डी के अंदर जो जाली नुमा टाइप से मतलब जो पदार्थ पाया जाता है उसको हम लोग अस्थि मज्जा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हड्डी है, तो इसमें एकदम महीन महीन एकदम जाली टाइप से जो भी पाया जाता है उसको हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। तो वयस्क में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। समझ में आ रहा है ना, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, समझ में आ गया इतना। अब ब्लड का निर्माण भी हो गया। अब हमारे शरीर में जैसे पुरुषों में रक्त कितना पाया जाता है, पुरुषों में रक्त कितना लीटर पाया जाता है ना, और महिलाओं में तो पुरुषों में रक्त
5.5 अर्थात 5.5 लीटर पाया जाता है, और महिलाओं में 5 लीटर पाया जाता है। समझ गए? मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कम पाया जाता है। ठीक, अब हम लोग को पढ़ना है और अच्छा चीज, और रक्त का जो पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान 7.4, ये क्षार होता है। रक्त का पीएच जो होता है वो क्षार होता है। तो क्षार इसलिए इसको बोलते हैं कि अगर मान लीजिए 7.4 है तो ये क्षार है, अगर 7 में रह गया तो ये उदासीन हो जाएगा, और 7 से कम हो जाएगा तो ये अम्ल हो जाता है। अब रक्त का पीएच भी समझ गए। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं। अच्छा ठीक, हाँ, रक्त का पीएच हो गया। अब मान लीजिए रक्त हमारे शरीर में बनता है, तो आखिर रक्त रहता कहाँ है? रहने का कोई मतलब होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, मतलब पानी, जो पानी टंकी रहता है, पानी टंकी समझिए। अब पानी टंकी में मान लीजिए पानी टंकी में पानी रहता है, और क्या बोलते हैं कि जगह जगह पे नल लगा करके हम लोग पानी का यूज कर लेते हैं। हम लोग पानी टंकी से तो डायरेक्ट पानी नहीं निकालते हैं, उसमें नल लगा रहता है। तो उसी टाइप से मान लीजिए हमारे शरीर को रक्त की जरूरत है, तो रक्त कहीं रहता होगा, उसके रहने का जगह पानी टंकी टाइप से होगा, तब तो रक्त रहता होगा ना। तो वो कहाँ रहता है? रक्त प्लीहा में रहता है, स्प्लीन प्लीहा में। तो ब्लड, जैसे कभी कभी ये भी होता है कि रक्त को ब्लड बैंक कहा जाता है। बैंक यानी समझ रहे हैं कि यहाँ पैसा मिलता है बहुत ज्यादा, तो उसको बैंक कहते हैं। उसी टाइप से हमारे यहाँ रक्त रहता है, स्टोर जहाँ रक्त रहता है उसको, रक्त जहाँ रहता है स्टोर, उसको हम लोग मतलब प्लीहा में रक्त स्टोर रहता है। ठीक, इतना समझ गए? अब हम लोग तो रक्त के बारे में तो इतना बेसिक जानकारी आप लोग समझ गए, जान गए, ठीक ना। तो हम लोग का टॉपिक आज जो है रक्त समूह, हम लोग रक्त समूह जानेंगे। तो रक्त समूह ना, रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है और आरबीसी, दोनों प्लाज्मा और आरबीसी रक्त में पाया जाता है। तो प्लाज्मा जो होता है ये द्रव की तरह होता है, द्रव। ठीक, ये द्रव की तरह होता है। और आरबीसी जो होता है, आरबीसी का पूरा नाम जानते हैं? है किसी को पता? रेड ब्लड कार्पस, जिसको अंग्रेजी में रेड ब्लड कार्पस बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक, तो ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये पार्टिकल कण की तरह होते हैं, और ये तो द्रव की तरह होते हैं। तो लगभग हमारा रक्त का लगभग 60% भाग, 60% भाग प्लाज्मा होता है, और 40% भाग में रुधिराणु पाया जाता है। ठीक, तो रुधिराणु में क्या बोलते हैं कि इसमें और सारा WBCS पाया जाएगा, प्लेटलेट्स पाया जाएगा, लेकिन हम लोग उससे मतलब नहीं है, हम लोग आरबीसी को देखेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें 60% भाग इधर आओ। अब इसमें मान लीजिए जैसे ये होता है कि इसमें पाया जाएगा एंटीबॉडी, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है, और आरबीसी में एंटीजन। ठीक, जैसे मान लीजिए एंटीबॉडी और एंटीजन तो पाया जाता है, लेकिन इसका कार्य आखिर आपस में होता कैसे है? तो एंटीजन का संरचना बता देते हैं थोड़ा सा। एंटीबॉडी, एंटीजन।
एंटीबॉडी एंटीजन, ठीक। तो इसका जो आपस में कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मान लीजिए चाय जो बनता है घर में, तो चाय में चाय पत्ती तैरता है ना, उसी टाइप से एंटीबॉडी में एंटीजन तैरता है, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब एंटीबॉडी का जो संरचना होता है, संरचना बना दे रहा हूं। ये एंटीबॉडी का संरचना हो गया, और एंटीजन से डायरेक्ट ग्रुप का निर्धारण हो जाता है, समूह का, ठीक। एंटीबॉडी का संरचना समझ में आ गया, ऐसे होता है, याद करिएगा, अभी इसका काम आएगा, ठीक। और एंटीजन से डायरेक्ट ग्रुप का निर्माण हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग समूह ए पढ़ते हैं। समूह ए, समूह ए। अब आप लोग जानते हैं आरबीसी कैसा होता है, गोल, ठीक। आरबीसी गोल होता है ना, यहाँ आरबीसी बना रहे हैं, ये हो गया आरबीसी। और जैसे मान लीजिए आरबीसी हो गया, अब इसमें दिखता है प्राकृतिक, जब डॉक्टर लोग देखते हैं तो इसमें क्या दिखता है, वो बता रहा था ना कि जो हम लोग बताएंगे जो दिखेगा उसी के हिसाब से डॉक्टर लोग करते हैं कि मतलब ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो उसमें दिखता ही इस टाइप से है। जैसे मान लीजिए ए वहां लिखा हो ना, ए यहाँ देखिए ए लिखा है, तो ए इसको ऐसे नहीं करते हैं, ये खाली रहेगा ऐसे, ठीक, समझ में आ रहा है ना, ऐसे रहेगा ए, तो इसको यहाँ उभरते हैं, ठीक। ए त्रिभुज के समान दिख रहा है ना, ए इसी टाइप से तो ए लिखे हैं ऐसे, ठीक। यहाँ दिख रहा है ना ए और ए सेम है, बस यहाँ भर दिए हैं तो ए है, ठीक। ए अब इसमें इस टाइप से हो गया। अब ये तो एंटीजन हो गया, लेकिन एंटीजन में एंटीबॉडी भी तो पाया जाता है ना, एंटीबॉडी पाया जाता है, तो एंटीबॉडी का संरचना भी मैं बताया था ना, कैसे बताया था एंटीबॉडी का संरचना, ठीक, बता रहा हूं। एंटीबॉडी का संरचना इस टाइप से मैं बताया था ना, ऐसे, इस टाइप से एंटीबॉडी का संरचना भी मैं बताया था, ठीक। तो एक ठो को लिया है, इसको लिया है यहाँ एक ठो को, ठीक। अब एक समान हो गया। अब मान लीजिए जो एंटीजन है, लिख देते हैं यहाँ पर एंटीजन, एंटीबॉडी, ठीक, एक समान है, तो इसमें एंटीबॉडी कर्व के समान होगा, बी के समान, बी के समान। जैसे मान लीजिए बी लिखते हैं ना, बी ऐसे बी लिखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो बी के समान लिखते हैं, तो इसको हाफ कर देते हैं, आधा को इतना को मिटा देते हैं, ये हो गया। तो इसी को तो हम लोग यहाँ कर दिए हैं, यहाँ किए हैं ना, यहाँ किए हैं, बी के समान है, ठीक। तो इसमें एंटीबॉडी जो होता है बी के समान और एंटीजन ए के समान। अब तो समझ जाएंगे कि ए क्यों है, ब्लड ग्रुप ए, रक्त समूह ए क्यों होता है, तो ए के समान है यहाँ ए। इसी को देख के डॉक्टर बताता है कि रक्त समूह ए है। अब हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जो आरबीसी होता है एंटीजन, इसमें ए के समान पाया जाएगा तो वहाँ बी के समान ही पाया जाएगा। एक जैसे रहेगा तो मान लीजिए रक्त का जो संचार होता है, दौड़ता है हमारे शरीर में रक्त, तो वो तो फंस जाएगा, फंसेगा ना, क्यों फंसेगा बताइए, फंसेगा, हाँ। तो फंसेगा तो फिर अगर हमारे शरीर में रक्त नहीं, आवागमन रक्त का नहीं करेगा, प्रवाहित नहीं होगा, जैसे मान लीजिए
गाड़ी में अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है तो क्या गाड़ी चलती है? नहीं चलती है। तो उसी टाइप से पेट्रोल का काम हमारा शरीर में रक्त भी करती है। ठीक, तो वही बात है, अगर ये फंस जाएगा तो रक्त तो इसका आगे पीछे जेबे नहीं करेगा, ये फंस जाएगा यहाँ, इसमें रक्त पास होगा नहीं होगा, प्रवाहित नहीं होगा, तो बात तो फिर बिगड़ जाएगा ना। क्या कि रक्त प्रवाहित ही नहीं होगा तो हम क्या होंगे? जो भी समझिए मर जाएंगे, जो भी, ठीक है, टपक जाएंगे। तो ये होता है। ठीक, अब समूह ए तो समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग समूह बी पढ़ते हैं। समूह बी, समूह बी ना, इसमें भी आरबीसी बनाते हैं गोल। ठीक, एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी। अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो रक्त समूह का निर्धारण करता है वो हमेशा एंटीजन करता है। तब एंटीजन बी इसमें कैसे होगा? बी है तो यही बी, ठीक ना, जो बताया था ना बी, यहाँ लिखिए बी, बी का हाफ, ये वाला सिरा इतना को मिटा दिए थे, ये वाला हिस्सा जो है ना बी का निर्धारण करता है। तो इसके ऊपर बी कर्व के समान, ये बी के समान, कर्व के समान हो गया ना, बी के समान दिख रहा है। ठीक, तो इसमें ये होता है कि इसमें एंटीजन तो कर्व के समान है, बी के समान, तो एंटीबॉडी कौन सा होगा बताइए? बी के समान कि ए के समान? अगर बी के समान रहेगा तब तो फंस जाएगा, फिर वहां सेम हो जाएगा, तो इसलिए ए के समान होगा। ठीक, ये देखिए ऐसा कर्व के समान, अब समझ में आ जाएगा। ठीक, इसमें एंटीजन बी के समान कर्व के समान है और उसमें एंटीबॉडी ए के समान है। अब रक्त समूह बी भी समझ में आ गया। ठीक, तीन, किसी को कुछ डाउट है? नहीं ना? ठीक, हम लोग अगला देखते हैं। रक्त समूह ए बी। ठीक, अब इसमें फिर आरबीसी बनाते हैं गोल, ए बी। अब इसमें ए भी है और बी भी है, तो इसके ऊपर कौन सा रहेगा? ऊपर ए के समान भी रहेगा, ए के समान भी और बी के समान भी, दोनों प्रकार का एंटीजन इसमें पाया जा रहा है, ए के समान भी और बी के समान भी, बी के समान भी। तो इसमें एंटीबॉडी कौन सा रहेगा? एंटीबॉडी कौन सा रहेगा? एंटीजन, अगर मान लीजिए इसमें अगर इस टाइप से एंटीजन यहां रहेगा और एंटीबॉडी इस टाइप से एंटीबॉडी रहेगा, तो भी ये तरते तरते जाएगा तो वहां फंसेगा। ठीक, फंसेगा ना। और अगर बी के समान रहेगा, कर्व के समान बी, तो ए वाला जाके वहां तरते तरते फंसेगा, तो फिर तुरंत का आवागमन रुक ही जाएगा, तो इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक, समझ में आया ना? आया? हाँ, तो अब हम लोग रक्त समूह ओ पढ़ते हैं। ओ यानी जीरो, कुछ भी नहीं। ठीक, फिर आरबीसी यहाँ होता है, आरबीसी। अब
इसमें तो ओ है, तो इसके कुछ नहीं रहेगा इसके ऊपर। एंटीजन इसमें किसी भी प्रकार का न कर्व के समान रहेगा न त्रिभुज के समान, ठीक। लेकिन इसका जो एंटीबॉडी होता है एंटीबॉडी, अब इसमें न कर्व के समान है न त्रिभुज के समान है, ठीक। तो उसमें जो एंटीबॉडी पाया जाएगा वो दोनों पाया जाएगा, ए भी और बी भी, ठीक। समझ में आया ना। अब मान लीजिए आप लोग ये पूछिएगा कि जैसे हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती है, मतलब बीमारी होती है ना, तो उससे लड़ने का क्षमता किसको होता है, यही एंटीबॉडी करता है उससे, मतलब लड़ता वही ना है, एंटीबॉडी ही लड़ता है। तो अब इसमें मान लीजिए ये तो ठीक है, इसमें तो दोनों प्रकार के रक्त समूह जो वो है उसमें तो दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाया जा रहा है, ठीक। लेकिन आप लोग ये पूछिएगा कि जो ये भी इससे पहले जो मैं बताया, ये भी उसमें पहले जो बताया ना, उसमें तो एंटीबॉडी पाया ही नहीं जा रहा था, तो वो तो ज्यादा मतलब बीमार होते होंगे। तो वाकई में ऐसा होता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा ही उनका तबीयत खराब होता है, और वो वाले एकदम फ्री रहते हैं, उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है, उसमें ए और बी दोनों प्रकार के एंटीबॉडी लड़ने के लिए तैयार है, ठीक। इतना समझ में आ गया एंटीजन एंटीबॉडी। अब समझ में आया ना, आप लोग बताइएगा। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा होगा, बी, हाँ ये बी होगा, ठीक। लेकिन इसमें एंटीजन तो बी के समान है ऊपर, लेकिन इसमें एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, किस टाइप से पाया जाएगा, किस टाइप से, त्रिभुज के समान कि कर्व के समान। एंटीजन है वो कर्व के समान है, वो किस टाइप से पाया जाएगा, कर्व के समान या त्रिभुज के समान, ए के समान कि बी के समान, ए बी, हाँ बी के समान पाया जाएगा, अरे ए के समान पाया जाएगा ना, त्रिभुज के समान नहीं तो फिर इसमें इसमें तो अंतर ही नहीं है, फिर ये जाके फंस जाएगा, तो रक्त का आवागमन प्रवाहित रक्त होगा ही नहीं, ठीक। तो इस टाइप से पाया जाएगा, इस टाइप से, ठीक। अब हम लोग अब रक्त समूह ए बी, ए बी और ओ तो समझ गए, ठीक। लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, ठीक। तो आरएच, जिसको आरएच फैक्टर कहते हैं, ठीक। आरएच फैक्टर, तो जो आरएच फैक्टर होता है, बीनर नामक एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने क्या किया कि अभी जो बताया रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, ए बी, वो तो समझ गए। अब जिस टाइप से रहेगा, जैसे मान लीजिए
इस टाइप से था। तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ चलो भाई ये रक्त समूह ए है, ठीक। लेकिन उन्होंने ऐसे ही अपना प्रयोग कर रहे थे लाल मुंह वाले बंदर का ब्लड लेकर के। लाल मुंह वाले बंदर देखे हम सबको ही, तो उसी का प्रयोग कर रहे थे बिना नामक वैज्ञानिक ने। तो उन्होंने देखा कि इस टाइप से है, तो ये तो ए है, इसको तो पहचान लियो। लेकिन ये ए है, ये बी है, इस टाइप से तो पहचान लिए। लेकिन उन्होंने एक और आकृति देखा रक्त में, एक और आकृति देखा, जैसे ये चौकोन टाइप से। भाई ये तो ये है, अगर ये नहीं रहता इस टाइप से रहता कर्व के समान तो भी था, लेकिन ये चौकोन हो गया, तो ये कैसे हो गया भाई? तो उन्होंने कहा किया कि बहुत सारे बंदरों का ब्लड को इकट्ठा किया और फिर से खोज करना स्टार्ट किया कि आखिर ये क्या होता है। तो उन्होंने खोज किया और बहुत सारे रक्त लिए। तो जैसे मान लीजिए बायोलॉजी में किसी भी चीज जो पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, और जो नहीं पाया जाएगा वो नेगेटिव, ठीक। तो उन्होंने क्या किया कि अध्ययन किया और अब तो रक्त समूह ए है, ठीक, बी रक्त समूह बी है। लेकिन इसमें से क्या हुआ कि ये चौकोन आकृति जिसमें पाया गया उसको उन्होंने कहा किया कि ये बोला ना कि मैं कि जैसे विज्ञान में क्या होता है कि जो चीज पाया जाता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, तो इसको ए प्लस नाम दिया उन्होंने, ए पॉजिटिव, ठीक। ये तो ए ब्लड ग्रुप है ही, ए है, ठीक, ए है। अब ये चौकोन जहां पाया जाएगा वो ये पॉजिटिव हो गया, और इसमें नहीं पाया जाता तो इसको नेगेटिव भी आप कह सकते हैं, ये नेगेटिव, ठीक। और जिसमें पाया जाएगा वो पॉजिटिव, ये चौकोन जिसमें पाया जाएगा ना उसको पॉजिटिव कह देंगे, ठीक। अब मान लीजिए समझ गए पॉजिटिव। अब इसको बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए भी कर्व के समान भी है और त्रिभुज के समान भी है, ठीक ना। तो ये तो ए भी हो गया, लेकिन इसमें चौकोन भी ना पाया जा रहा है, तो चौकोन पाया जा रहा है तो इसको ए भी पॉजिटिव करना है, ठीक। ये भी पॉजिटिव। अब जैसे मान लीजिए कि किसी का तबीयत खराब होता है, चाहे तो मम्मी पापा होगा, चाहे मतलब किसी का भी तबीयत खराब होता है, तो किसी में रक्त का कमी होता है, ब्लड का, ठीक। तो उसमें बोलते हैं कि नहीं मतलब उसको रक्त चाहिए, तो किसी का भी रक्त तो किसी में नहीं चढ़ाया जा सकता है, चाहे तो वो लेते भी नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें रक्त का, जो मैं अभी बता रहा था ना कि रक्त समूह ये है, रक्त समूह भी है, तो उसमें क्या होता है कि जो रक्त समूह ओ होता है, ठीक, समूह ओ, ठीक, समूह ओ कैसा था? इस टाइप से था, समूह इस टाइप से था ना, इसके ऊपर न कर्व के समान था और ना ही त्रिभुज के समान था, ठीक। तो ये किसी को भी दिया जा सकता है, जो रक्त समूह ओ है, रक्त समूह ओ है ना, वो किसी को भी दिया जा सकता है, ठीक। उसका रक्त किसी में भी चढ़ाया जा सकता है। और समूह ए बी, ठीक,
समूह ए बी समूह ए बी में क्या होता है कि इसमें कर्व के समान भी पाया जा रहा है और त्रिभुज के समान भी। ये साला बोलता है कि हमको किसी का रख दे दो, हम हरियाली को उससे लेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। तो ये सर्वदाता होता है, किसी को भी दे सकता है, और ये सर्वग्राही है, सबका रख ले लेगा अपने में, किसी को नहीं बोलेगा कि हमको मत दो, सबसे लेकर फरिया लेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। आ गया, इसको सर्वदाता और ये सर्वग्राही। सर्वग्राही। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। किसी कोई डाउट नहीं? ठीक, तो आज का क्लास इतना ही से खत्म करते हैं हम लोग। ठीक, अब अगला जो टॉपिक है उसको अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।